गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन। पहले हम लोग जाने ज्योमेट्री का कि ज्योमेट्री है क्या चीज़। तो प्यारे बच्चों, ज्योमेट्री मेड बाय टू वर्ड्स से बना हुआ है ज्योमेट्री। तो वही लिखा है कि द वर्ड्स ज्योमेट्री come from the geo words। क्या चीज? ग्रीक वर्ड्स। व्हाट इज माने ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स। यह क्या चीज है? ग्रीक वर्ड्स है ना। क्या क्या चीज? जियो। जियो मीन्स क्या होता है? अर्थ। जियो मीन्स अर्थ एंड मेंटेन या मेट्रे मीन्स क्या चीज? मेजर है ना। माने अर्थ को मेजर करना। किसको मेजर करना? अर्थ को मेजर करना। माने पहले ज्योमेट्री का उपयोग केवल अर्थ को मेजर करने में किया जाता था, भूमि को नापने में किया जाता था। चाहे वो अर्थ ट्रेंगुलर हो, सर्किलर हो, रेक्टेंगुलर हो, माने रोम्बस हो, जिस प्रकार का हो उसमें यूज किया जाता है। तो अब आइए एक्जूम एंड पोस्टुलेट्स, है ना। ये क्या चीज है? तो प्यारे बच्चों कहता है कि सेल्फ एविडेंट ट्रू स्टेटमेंट यूज्ड throughout mathematics and not specifically linked to geometry are called axioms। प्यारे बच्चों, वैसे स्टेटमेंट है ना, ट्रू स्टेटमेंट्स, मैंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट है जो ट्रू है। मैंने कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में मैंने कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए स्ट्रेट लाइन में। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोगों को देख लेना है कि ये एक है ना, एक्जूम जान गए। अब पोस्टुलेट तो कहता है कि वेल दो है ना specific to geometry are known as a क्या चीज है? पोस्टुलेट्स। उसको पोस्टुलेट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। इसमें क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। किसमें? एक्जूम में। वह स्वयं सिद्ध होता है। अब पोस्टुलेट उस स्टेटमेंट के द्वारा ये किया जाता है। जैसे आप थ्योरम देखिए, इससे आपको समझ होगा। ए स्टेटमेंट दैट है ना रिक्वायर्स ए प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम। जिस स्टेटमेंट को आप प्रूफ कर सकते हैं, तो प्रूफ किए जाने वाले स्टेटमेंट आपका क्या हो गया? थ्योरी हो गई। उसको थ्योरम कहेंगे। इफ फॉर एग्जाम्पल, इफ टू लाइन या टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, इट्स वर्टिकली अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। तो वो क्या हो गया? वो आपका थ्योरी हो गया। इसको प्रूव किया जा सकता है। अब जैसे ये टू स्ट्रेट लाइन
क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, 3 इक्वल टू एंगल 4, ये हो गया थ्योरम। और कोरोलरी क्या चीज है, कोरोलरी, व्हाट इज कोरोलरी? ए स्टेटमेंट हुज ट्रूथ कैन easily be declared from the theorem is called its क्या चीज, कोरोलरी। अगर जो थ्योरम से प्रमाणित करते हैं, प्रूव करते हैं, तो वो आपका क्या हो गया, उसको क्या चीज का हम यूज करते हैं, थ्योरम का यूज करते हैं प्रूव करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कोरोलरी कहेंगे। अब आपको जैसे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि ये जो देख रहे हैं, अब देखिए, ये मान लिया जाए कि 60 डिग्री है या 120 डिग्री, कुछ लिख सकते हैं, आपको लिखना है। तो आपको प्रूव करना है कि ये आपका 60 होगा। इसको प्रूव करने के लिए आप अगर इस वर्टिकल अपोजिट एंगल को लेते हैं तो प्रूव आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ए जो है 120 तो ये भी 120, ये दोनों को ऐड करने पर लीनियर पेयर कितना का होता है, 180 होता है, ये अपने 60 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब है लाइन सेगमेंट। व्हाट इज लाइन सेगमेंट? तो कहता है कि द स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, है ना, इट इज कॉल्ड व्हाट, लाइन सेगमेंट। या ऐसे हम कह सकते हैं कि इफ 2 है ना, या लाइन सेगमेंट इज ज्योमेट्रिकल imaginary objects who has only one definite length, याद रखिएगा, only one definite length, not broad and thickness, it is called line segment। जैसे लाइन सेगमेंट क्या है, only one definite length है, देखा है ना, इसमें न तो ब्रेथ है न तो थिकनेस है। ऐसे भी कर सकते, 2 एंड पॉइंट हो, जब डिफिनिट लेंथ है 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, यह केवल लाइन सेगमेंट का हो सकता है। समझ रहे हैं ना, इट इज लाइन सेगमेंट, ये केवल लाइन सेगमेंट में ही हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया कि द स्ट्रेट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। लेकिन डिफिनेशन ये हम लिख सकते हैं कि लाइन सेगमेंट है ओनली डिफिनिट लेंथ, इट हैज नॉट थिकनेस एंड ब्रेथ। तो ये लाइन सेगमेंट है, इसका डिफिनिट लेंथ है, बट रे इट इज रे। व्हाट इज रे? तो ये ज्योमेट्रिकल इमेजिनरी ऑब्जेक्ट्स है ना, हु हैज ओनली लेंथ, इसमें डिफिनेट लेंथ ना होगा, क्योंकि एंड इट हैज वन एंड पॉइंट, ये जो है एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट, ठीक है ना। इसमें 1 एंड पॉइंट होगा, इसमें कितने एंड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट। अंडरस्टैंड? लाइन सेगमेंट है 2 एंड पॉइंट, तो ये हो गया।
और ये क्या चीज है? लाइन। तो लाइन, इट इज लाइन, ए एंड बी, इट इज लाइन। तो लाइन एंड लाइन इज एन ए ज्योमेट्रिकल imaginary objects who has only length, इसमें डिफरेंट लेंथ नहीं लिखेंगे, only one length, it has not thickness and breadth, इसमें थिकनेस नहीं होगा, इसमें कोई ब्रेथ नहीं होगा, चौड़ाई नहीं होगा, है ना, केवल लेंथ होगा, लेकिन इसमें डिफरेंट लेंथ नहीं होगा। इट हैज नॉट इन पॉइंट, इसमें कोई इन पॉइंट नहीं होगा, जहाँ मन तहाँ तक बढ़ाया जा सकता है। अब प्यारे बच्चों, कोलिनियर पॉइंट के बारे में देखिए। व्हाट इज ये कोलिनियर पॉइंट, है ना? क्या कोलिनियर पॉइंट? 3, है ना, ये जो है कोलिनियर पॉइंट क्या है? तो जानिए, इफ more than 2 points stay on line, एक लाइन पर होगा, 2 से अधिक पॉइंट एक लाइन पर होगा, तो इसको हम लोग कोलिनियर कहें। अंडरस्टैंड? एक लाइन पर होगा, स्ट्रेट लाइन पर होगा, तो उसको कोलिनियर पॉइंट कहें। अंडरस्टैंड? तो यहां मैंने लिख दिया 3, है ना, मोर देन 3.3 और मोर देन 3 और मोर देन 3 पॉइंट आर सेट टू द कोलिनियर। देख रहा है, इसको कोलिनियर कहा जा सकता है, 3 या इससे अधिक, तो क्योंकि यह स्ट्रेट लाइन पर है। और ये देखिए तो तीनों को मिलाई तो है, ये देख रहे हैं ना, इसमें स्ट्रेट लाइन पर नहीं, देख रहे हैं, ये ऐसे बन जाता है, तो इट इज नॉट कोलिनियर, या इट इज नॉट कोलिनियर पॉइंट। अब इंटरसेक्ट लाइन, व्हाट इज इंटरसेक्ट लाइन? 2 लाइन हैविंग ए कॉमन पॉइंट आर कॉल्ड इंटरसेक्ट लाइन। 2 लाइन में एक कॉमन पॉइंट हो, इसमें कौन कॉमन पॉइंट है? वो, अंडरस्टैंड, वो क्या चीज है? कॉमन पॉइंट है। सो इट इज इंटरसेक्ट लाइन, इसको इंटरसेक्ट लाइन कहेंगे, है ना। एक कॉमन जरूर होगा, एक ए बी का वो पॉइंट सी डी में कॉमन होगा, ओ पर कॉमन है ना, तो ए हो गया। अब है कॉन्करेंट लाइन, क्या है? 3 और मोर देन 3 लाइन इंटरसेक्टिंग एट ए सेम पॉइंट आर सेड टू बी कॉन्करेंट। माने 3 या 3 से अधिक, 3 हो सकता है या 3 से मोर अधिक लाइन जब एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इनको कॉन्करेंट लाइन कहेंगे। अब है प्लेन। प्लेन क्या है? ए प्लेन इज ए सरफेस, देख रहे नहीं, ब्लैक बोर्ड प्लेन सरफेस, है ना। तो ए प्लेन इज ए सरफेस such that every point of the line join any 2 point on it। कोई भी सरफेस के, सरफेस किसको कहते हैं? मान लीजिए कि ब्लैक बोर्ड है, तो कोई भी 2 पॉइंट को उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे एक यहाँ है और एक यहाँ है, हो सकता है कि एक कुछ उठा हुआ रहे, कुछ धंसा हुआ रहे, तो उसको ज्वाइन ना कर सकते हैं, है ना। लेकिन
एक अगर सरफेस पर है तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दिखाई दे रहा था। अब देख लीजिए पैरेलल लाइन। क्या है पैरेलल लाइन? इफ टू लाइन हैव नॉट कॉमन पॉइंट इट इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का टू कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता। तो लेकिन हम लिखे हैं टू लाइन एल एंड एम इन द प्लेन पर है आर सेड टू पैरेलल लाइन इफ दे हैव नॉट पॉइंट इन कॉमन, कोई भी कॉमन नहीं हो। एंड वी राइट एल पैरेलल एम, ऐसे अगर लिखना है पैरेलल तो एल पैरेलल एम इस तरह से। इट हैज नॉट कॉमन पॉइंट एंड इट हैज सेम डिस्टेंस इन एनी पॉइंट। कोई भी पॉइंट दोनों पर ले लें तो सेम डिस्टेंस हो, मैंने कोई के मतलब जहाँ यहाँ हो यहाँ, मैंने ऑलवेज सेम डिस्टेंस, हमेशा सेम डिस्टेंस हो। तो एकदम सीधा, इसमें कॉमन पॉइंट नहीं होगा। इफ टू लाइन हैज नॉट कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन पॉइंट न होगा तो वह क्या होगा? पैरेलल लाइन। अंडरस्टैंड? थैंक यू प्यारे बच्चों, इस तरह से इसको याद कर लेना है। थैंक यू।